अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास के चैप्टर 11 साउंड को। आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11.13। इफ पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड, अगर पिच ऑफ साउंड की पिच क्या होती है, इंक्रीज होती है, व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। जो नीचे दी गई फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। द फ्रीक्वेंसी, द वेवलेंथ, द वेव वेलोसिटी, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, कि हम एक ऑप्शन है हमारे पास कि इफ हमारे पास है कि पिच ऑफ साउंड इंक्रीज, हमें पता है कि पिच ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कह देंगे कि अगर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो साउंड की क्या हो जाएगी, पिच भी इंक्रीज होगी। तो इसी तरह जब पिच इंक्रीज होगी तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज, अगर पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेज, तो फ्रीक्वेंसी की जो होती है साउंड की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेवलेंथ। वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने ये रिलेशन पढ़ा था इसका कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v जो है हमारे पास स्पीड है, हमारे पास वेलोसिटी है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो ये हमारे पास क्या बन गया था, लैम्डा जो होगा हमारे पास v ओवर f आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाएगा। यानी कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास हम क्या कह देंगे कि जब पिच इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इफ द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, अगर पिच जो होती है साउंड की इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड आल्सो इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट, इस नतीजे में द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिक्रीजेस, जो वेवलेंथ होती है वेव की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेव वेलोसिटी। अब हमने यही रिलेशन देखना है कि वेव वेलोसिटी में हमारे पास क्या है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारे पास वेलोसिटी भी वेव की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन, सो द वेव वेलोसिटी इंक्रीजेज, द वेव वेलोसिटी इंक्रीज होती है, देयर विल बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो आगे हमारे पास है कि द एम्पलीट्यूड है। हम इस रिलेशन को देखते हैं कि एम्पलीट्यूड में कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, तो क्या करेंगे कि हमारे पास एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एम्पलीट्यूड, इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो हमारे आंसर 11.13 था हमारे पास, यानी कि चैप्टर 11 का 13 क्वेश्चन था। अब हमारे पास है चैप्टर 11 के 14th क्वेश्चन के ऊपर। इफ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, जब हम क्लैप करते हैं या बोलते हैं बिल्डिंग के सामने, while standing at particular distance, एक खास डिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए, we rehear our sound after some time, हम कुछ अर्से बाद उस साउंड को क्या करते हैं, दोबारा सुनते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेंस, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे मुमकिन है। हमें पता है कि जब हम किसी भी बिल्डिंग के सामने खास डिस्टेंस के ऊपर जब क्लैप करते हैं या फिर किसी भी जगह के ऊपर जाके क्लैप करते हैं जहां पे हमारे पास क्या हो, आवाज का रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो हमें आवाज क्या होती है, दोबारा सुनाई देती है। ये किसकी वजह से होती है, ये इको की वजह से होती है। इको मीन्स के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है। तो साउंड जब टकराती है और वापस मुड़ के आती है तो हम साउंड को क्या करते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। तो व्हेन वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, जब हम क्लैप करते हैं या बोलते हैं बिल्डिंग के सामने, व्हाइल स्टैंडिंग, जब वे खड़े हुए हैं, एट पार्टिकुलर डिस्टेंस, खास डिस्टेंस के ऊपर, वी हेयर आवर साउंड, हम क्या करते हैं, अपनी आवाज को सुनते हैं। हम अपनी आवाज को दोबारा सुनते हैं। दिस साउंड वी हेयर इज कॉल्ड एन इको, जो साउंड हम सुनते हैं दोबारा, हम क्या कहते, इसे क्या कहते हैं, इको कहते हैं। एंड इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस, ये किसका नतीजा होता है, ये साउंड की रिफ्लेक्शन का नतीजा होता है। कहां से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ये सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जो बिल्डिंग सामने होती है वहां से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, 11.15 है। तो व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द रेंज फॉर ह्यूमन एयर, जो हमारे इंसानी कानों के लिए। डज इट वेरी विद द एज ऑफ पीपल, यानी कि ये क्या चेंज होती है उम्र के साथ साथ। एक्सप्लेन, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हमें मालूम है कि एक इंसानी कान जो होता है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के दरमियान की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है।
इससे ज्यादा हो जाएगी या इससे 20 हर्ट्ज से कम होगी या 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो ये आवाज नहीं सुन सकेगा। इसी तरह इसके अलावा जो होता है कि बच्चों के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जबकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी रेंज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ये 20 हर्ट्ज से लेके 15,000 हर्ट्ज तक चली जाती है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। A normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। कितने दरमियान में, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में अगर हो तो तभी इंसान सुन सकता है। इससे कम होगी तो उस आवाज को नहीं सुन सकेगा, इससे ज्यादा होगी तो भी उससे आवाज को नहीं सुन सकेगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद एज, ये एज के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। द ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर द साउंड इवन अबव द 50,000 हर्ट्ज, जो ओल्ड पीपल होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो 15,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आवाज को सुन नहीं सकते। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।